दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर ये महोदय अपनी चार बेगम के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप एक ये हबीबी देख सकते हैं, ये भी अपनी चार बेगमों के साथ हैं। लेकिन आपको देखने को ये मिलेगा कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये बिना किसी लीगल तलाक के, शरिया द्वारा जो शरिया के नियम होते हैं, शरिया के जो सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली 3 बार तलाक तलाक बोल के निकल लेते हैं बिना किसी कंपनसेशन के। अभी एक हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इसी के कंटेक्स्ट में एक बड़ा निर्णय दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पूरा केस है, पूरे केस को समझाऊंगा और क्या मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है, क्या ये हबीबी साहब के ऊपर क्या पूरी कार्रवाई हुई है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरे केस को समझाऊंगा, क्या न्यायाधीश साहब ने बोला है, क्या कोर्ट की टिप्पणी आई है और क्या इनके अधिकारों के बारे में बात करी गई है। डिटेल से और इंटरेस्टिंग वे में पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये लोग तलाक तलाक 3 बार तलाक बोल के या फिर अन्य माध्यमों से बिना एक लीगल तलाक के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उन सब ऐसी कंडीशंस पर मद्रास हाईकोर्ट का ये जो हबीबी साहब आनंद ले रहे थे, इनके ऊपर चाबुक चलाया हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है डिटेल से बात करेंगे। जस्ट कुछ हमारी इंफॉर्मेशन है अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में, बस इन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सीएसई एग्जाम 2025 को टारगेट करके अब तक का सबसे पॉकेट फ्रेंडली जो बैच है ये हमारे द्वारा रिलीज करा गया है। आप इसे अवेल कर सकते हैं जस्ट 17,999 में। लेकिन आपको ये जो डिस्काउंट अमाउंट है इसको अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा एंड द कोड इज शुभ50। दिस इज माई कोड। आप जब कोर्स परचेस करते टाइम ये कोड अप्लाई करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट है उसको आप अवेल कर पाएंगे। कुछ बैच की खासियत के बारे में बात करें तो एंटायर सिलेबस कवर करा जाएगा यहाँ पर 6 महीने में सारा। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पर इसी में अवेलेबल होंगे, साथ ही कंप्लीट करंट अफेयर्स होगा आपका रिवीजन के साथ, और साथ ही आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जो सेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के लिए हमारे जो बैचेस हैं वो ओपन हैं। आप जो अनअकैडमी का नंबर है 858585 10 टाइम आप लगाएंगे तो अनअकैडमी का ये नंबर लग जाएगा, आप ज्यादा जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि हमारा मामला असल में है क्या। मामला है हमारा कि मुस्लिम महिलाएं बहुविवाहित पति से मुआवजे की मांग कर सकती हैं, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है। दरअसल मामला ये था कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर हम बात करें तो मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहां पर एक विवाहित दंपत्ति थे मुस्लिम, जो कि दोनों डॉक्टर थे और जो महिला थी वो गवर्नमेंट डॉक्टर थी। ये मामला होता है, आप देखेंगे कि 2010 वाला टाइम पीरियड होता है, 2010 में इनकी शादी होती है और 2010 में शादी के बाद इनमें जब ये शादी आगे बढ़ती है तो लगभग 2018 के टाइम पीरियड पर इन व्यक्ति का नाम था एम ए रफी अहमद और वसीला बानो, इन दोनों का ये नाम था। 2018 में इन दोनों के बीच में विवाद होता है और ये विवाद को इनके द्वारा जाता है और इस विवाद जब ये आगे बढ़ता है तो ये जो 3 तलाक की अवधि है उसके माध्यम से, यानी कि 3 तलाक का जो प्रोविजन है जो कि मुस्लिम शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, जाके इन्होंने 3 तलाक बोल के आराम से तलाक ले लिया। अब जब ये तलाक होता है तो सीधी सी बात है, जब ये 3 तलाक हुआ या फिर इनके द्वारा जो वाइफ थी इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मुझे तो 3 तलाक ये जो तलाक हुआ था मुझे इसकी जानकारी दी ही नहीं गई थी, तो इससे जो महिला थी इनका मानसिक इनका जो उत्पीड़न है ये हुआ और इसी सब के इस पूरे मामले को लेके इनके द्वारा जो मामला है वो दायर करा गया 2005 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत में कोर्ट में। उस एक्ट के तहत इन्होंने जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उस अधिनियम के तहत इन्होंने अपने जो पति थे उनसे इन्होंने शौहर से अपने से जो क्षतिपूर्ति राशि है इसकी डिमांड करी और वो राशि थी 5 लाख रुपए, साथ ही 25,000 रुपए जो बच्चों के भरण पोषण के लिए इनका, यानी कि एक बच्चा भी था तो उसके लिए इनके द्वारा डिमांड करी गई। ये महोदय जो एम ए रफी अहमद थे ये इस राशि को ना देने के लिए ये कोर्ट में चले गए। जब ये कोर्ट में गई पिटीशन के थ्रू और ये मामला आगे बढ़ा तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा फिर ये जो पूरा मामला है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया और मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि मुस्लिम महिलाएं हैं वो चाहे बहुविवाहित जो उनका पति है तो मुआवजे की मांग ये कर सकती है। ये मामला ऐसा था कि इन्होंने जो आगे और अन्य शादी कर ली थी, लेकिन वो जो इन्होंने जो तलाक लिया था वो सिर्फ 3 तलाक लिया था। वो जो 3 तलाक लिया था उन्होंने वो लीगल प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट के माध्यम से नहीं लिया था, जो भी शरीयत की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो तलाक लिया था। और उसी क्रम में कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो तलाक आपने लिया है, क्योंकि शरीयत एक लीगल एंटिटी नहीं है, शरीयत को न्यायिक अधिकार नहीं है आपको तलाक का अधिकार देने का, आपका तलाक वेरीफाई करने का। अगर आपको तलाक लेना है तो आपको कोर्ट के माध्यम से वो तलाक लेना चाहिए था, तभी आपका जो तलाक है वो वैलिड माना जाएगा। डिटेल में और इस मामले में जाने की कोशिश करते हैं क्या कोर्ट के द्वारा बोला गया है। ये जो याचिकाकर्ता यानी कि इस मामले में जो रफी अहमद थे, एम ए रफी अहमद, इनके द्वारा
तमिलनाडु तौहीद जमात की जो शरिया परिषद थी, इसके द्वारा 29 नवंबर 2017 को जारी जो तलाक था, इसका प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत कराया गया था। यानी कि इन्होंने जो 3 तलाक लिया था, वो 3 तलाक शरीयत परिषद जो होती है उसके माध्यम से लिया था, और शरीयत परिषद का जो प्रमाण पत्र था उसको पेश करा था कोर्ट के सामने। लेकिन कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने इसको लीगल नहीं माना। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जो शरीयत है ना, उसको तलाक का न्यायिक अधिकार प्राप्त है ही नहीं, तो आपका ये जो प्रमाण पत्र है ये वैलिड नहीं होगा। साथ ही मुस्लिम महिला थी, अपने बहुविवाहित पति से मुआवजे या हर्जाना का मांग करने की हकदार है, ये कोर्ट के द्वारा बोला गया। क्योंकि जो पति है उसका ये जो कृत्य है, यानी कि बिना तलाक दिया फिर 3 तलाक के माध्यम से अगर वो दूसरी शादी करते हैं, तो पति का ये जो कृत्य होगा, ये जो पत्नी है उनकी मानसिक उत्पीड़न का कारण बनता है। और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 है, इसके तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है। दरअसल इस मामले में जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सबूत भी पेश करे गए थे अपने जो शौहर हैं उनके खिलाफ में, कि उनके जो ऊपर घरेलू हिंसा है वो करी जाती थी। न्यायालय ने यह स्पष्ट करा है कि पति की बहुविवाह की कार्रवाई पत्नी के मानसिक उत्पीड़न का कारण बनती है, और ये घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए यह महिला अपने पति से मुआवजे की मांग कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे तो न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन, उनके द्वारा बोला गया कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति द्वारा दिए गए 3 तलाक की जो वैधता है उस पर विवाद करती है, तो पति को आवश्यक रूप से अदालत का रुख करना होगा और न्यायालय से कानूनी मान्यता प्राप्त करनी होगी। यानी कि जैसा इस मामले में हुआ कि जब ये शरीयत परिषद के पास गए, वहां पर तलाक लेके वहां से प्रमाण पत्र लेके चले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायालय यहां पर यह कहना चाह रहा है कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, अपने तलाक को अगर आप वैलिड बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए, उसके माध्यम से आपको तलाक लेना होगा, तभी वो तलाक वैध माना जाएगा। अन्यथा सिर्फ आप 3 बार तलाक बोल के तलाक तलाक तलाक, जिसे कि कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है ऑलरेडी, उसके माध्यम से आपका जो तलाक है वो लीगल नहीं माना जाएगा। इन अ सेम वे इसके लिए उन्हें ये साबित करना होगा कि तलाक को कानून के अनुसार उचित तरीके से लिया गया है। यानी कि फ्यूचर में अगर आगे कोई ऐसा केस बनता है, तो आपको कोर्ट में यह प्रूव करना होगा, ना कि शरीयत जैसा प्रमाण पत्र दिखा के आप आगे बढ़ सकते हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इवन कि आपने जो दूसरी शादी कर लिया, फिर आपने तलाक दे दिया, तो 3 तलाक वाला मामला आपका वहां पर नहीं चलेगा, कोर्ट का ही तलाक आपका जो है मान्य होगा। यहां पर यह भी बोला गया कि ये जो प्रमाण पत्र है अमान्य है। इवन जो आपने 3 तलाक के माध्यम से या शरीयत के माध्यम से जो तलाक लिया है, वो तलाक हुआ ही नहीं है, क्योंकि लीगली वो तलाक हुआ ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में जो तलाक है उसको वैध नहीं माना और शादी को बरकरार जैसी जो कंडीशन है, उस बरकरार जैसी कंडीशन के तौर पर साबित करार दिया। किसी भी जमात, कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया, जमात यानी कि जो मुस्लिम धार्मिक लोग होते हैं उनका एक संगठन होता है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों की जो सभा होती है, किसी भी जमात की शरिया परिषद जो कि कुरान के जो धार्मिक कानून है उनके अकॉर्डिंगली काम करती है, इनका तलाक पर निर्णय नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इनका तलाक के ऊपर न्यायिक निर्णय का अधिकार इनको नहीं है, ये इनके द्वारा बोला गया है। केवल राज्य द्वारा विधिवत गठित अदालतें, यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, वही कोर्ट निर्णय दे सकती हैं तलाक के बारे में। शरिया परिषद एक निजी निकाय है, अदालत नहीं। अगेन वही चीज कि यानी कि अगर आपको तलाक लेना है, तो ये जो शरिया परिषद है, इनको तलाक देने का अधिकार नहीं है। अगर आपको लीगली डाइवोर्स चाहिए, तो आपको कोर्ट का रुख करना होगा। जो भी विधि की प्रक्रिया है, उस विधि की प्रक्रिया के तहत ही आपको तलाक लेना होगा। ये था पूरा मामला जो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है। और जो क्षतिपूर्ति, वो क्षतिपूर्ति देने के लिए भी जो पति हैं उनको बोला गया है 5 लाख की क्षतिपूर्ति और 25,000 रुपए बच्चे के जो भरण पोषण के लिए, ये जो पूरा मामला था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ऐसे कोई मामले उठते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो कि क्वेश्चन है वो इसी चीज से रिलेटेड है, क्योंकि तलाक जैसे अगर हम नागरिक सिविल मामलों के बारे में बात करें तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब आपको बताना है भारतीय संविधान में नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान कहां पर देखने को मिलेगा। नागरिक सिविल संहिता क्या होता है? यानी कि सभी धर्म के लोगों के लिए, किसी भी धर्म के लोग हैं उनके लिए, जैसे हमारे देश में आपराधिक कानून तो समान है, लेकिन नागरिक यानी कि विवाह हुआ, तलाक हुआ, संपत्ति के विवाद हुए, तो ये सारी जो चीजें, अडॉप्शन वगैरह, ये सारी चीजें नागरिक मामलों में आ जाती हैं। तो इनमें जो समानता की बात करी जाती है उसको हम बोलते हैं नागरिक सिविल संहिता। तो इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहां मिलता है? आपको इसका आंसर कमेंट में देना होगा। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 3 डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। आपको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको ठीक लगा है तो आप अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा दिया गया ये जो फैसला ये सही साबित होता है कि नहीं। इवन एक देश के जो जागरूक नागरिक होने के नाते भी आप कोर्ट की इस जो फैसला है इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।